हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा मौका है सरकारी नौकरी को लेने का। आप लोगों ने देख लिया होगा जगह जगह कि भैया एसबीआई क्लर्क 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और सीधा सीधा आपको बोला जा रहा है कि बेटा उठ, तैयारी कर और सरकारी नौकरी ले ले। ठीक है, तो सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, एज लिमिट कितनी है और क्या क्या आपको करना पड़ेगा इसके लिए, वो सारी चीजें मैं छोटी सी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करूं मेरे दोस्त वैकेंसी की, तो वैकेंसी आपको पता है कितनी है। वैकेंसी है 13,735, अगर मैं बिल्कुल प्रिसाइज होके बोलूं तो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अप्लाई आप कब से लेकर कब तक कर सकते हो, तो अप्लाई आप कर सकते हो 7 दिसंबर को शुरू हो चुका है इसका एप्लीकेशन जो था ऑनलाइन है। ठीक है, और 27 दिसंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आज आपकी मेरे ख्याल से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 18 तारीख है। ठीक है, और अभी आने वाले आपके पास 8 से 9 दिन बचे हुए हैं, तो आराम से रुक कर, जल्दबाजी मत करना और लेट भी मत करना। बिल्कुल भी वेट मत करना कि मैं तो बिल्कुल लास्ट वाले दिन फॉर्म भरने बैठूंगा, ऐसा मत करना। कभी कभी ऐसा होता है, सर्वर जो होता है डाउन होता है, कभी कभी कुछ और भी दिक्कत हो जाती है। तो लास्ट मोमेंट का वेट मत करना, 2-3 दिन ले लो आराम से, पूरा नोटिफिकेशन एक बार खुद भी पढ़ लेना, उसके बाद फॉर्म को भर देना। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से टेलीग्राम पे जाओ, पूरा नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया है। ठीक है, मेन मेन चीजें तो मैं यहाँ समझा ही दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन आपको पता है क्या है, ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से, बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी कर रखा है आपने, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जो है मेरे दोस्त वो कितनी है, 20 से लेकर 28 वर्ष। अगर आप 20 से 28 साल के हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और पोस्ट कौन सी आपको पता है, एसबीआई क्लर्क। वैकेंसी बता दी मैंने आपको 13,735, यानी कि बहुत बड़ा मौका। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आप सेलेक्ट कैसे होगे इस एग्जाम में, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपका जो प्री का एग्जाम है वो कराया जाएगा। ठीक है, प्री का एग्जाम कब कराया जाएगा, सबसे पहले तो ये जान लो, फरवरी मार्च में एक्सपेक्टेड जो इसकी डेट है वो बताई जा रही है। फरवरी मार्च, आने वाला जो फरवरी मार्च है, इसमें आपका जो प्री का एग्जाम है वो हो सकता है। ठीक है, तो इस एग्जाम का पैटर्न क्या है वो समझ लो, शॉर्ट में समझाऊंगा सारी चीजें, क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें आपको पता है पहले से। देखो, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं प्री में, एक आपका इंग्लिश होता है, एक आपका मैथ्स होता है, एक आपका रीजनिंग होता है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, मैथ्स के 35 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश 30 मार्क्स की है, मैथ्स 35 मार्क्स का है और रीजनिंग आपका 35 मार्क्स का है। अगर मैं बोलूं भैया टोटल आपका स्कोर कितना हो गया, टोटल स्कोर कितना हो गया, 100। ठीक है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का आपका प्री है, टोटल 100 मार्क्स का आपका क्या है, प्री है। ठीक है, क्वेश्चंस कितने हैं, क्वेश्चंस भी 100 है, मार्क्स कितने हैं, मार्क्स भी 100 है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो टोटल जो टाइम आपको मिलेगा 100 क्वेश्चंस को करने के लिए वो मिलेगा आपको 60 मिनट, जैसा कि आपको एसएससी के प्री में मिलता है 100 क्वेश्चंस को करने के लिए 60 मिनट, चाहे आप सीएचएसएल दो चाहे आप सीजीएल दो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक सेक्शनल टाइम भी है, वो भी आपको ध्यान देना है, इस पर बिल्कुल भी आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम आपको दे दिया गया है, मतलब अलग अलग सेक्शन को ना डिवाइड कर दिया गया अलग अलग टाइमिंग में, लेकिन पूरा होगा एक ही फ्लो में। जैसे इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग एक ही फ्लो में सारा का सारा जो एग्जाम है वो होगा, ऐसा नहीं कि पॉज मिलेगा बीच में, आपको पॉज नहीं मिलेगा, आपको एक ही फ्लो में सारा एग्जाम होगा, जैसे एसएससी का एग्जाम होता है। सबको अलग अलग टाइम सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, मैथ्स के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे और रीजनिंग के लिए आपको 20 मिनट्स, यानी कि तीनों को आपको 20 20 20 मिनट के अंदर क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, टोटल कितने हो गए मेरे दोस्त, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। तो ये हो गया आपका प्री का एग्जाम। ठीक है, और ये जो है नो सेक्शनल कट ऑफ, इसके अंदर ध्यान रखना कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। यानी कि मैथ्स के अंदर अगर आपका 0 है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मैथ्स के अंदर अगर आपका 0 है लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश में अगर आपके बटे बटे यानी कि 65 मार्क्स ले आते हो, और सपोज करो प्री की जो कट ऑफ है वो 65 जाती है या 60 जाती है, तो आपका प्री के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आप क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर सेक्शन में कुछ ना कुछ स्कोर करना है, नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कोई सेक्शन इग्नोर करके जाओ, कोई सेक्शन छोड़ के जाओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि 0 के भरोसे तो नहीं जा सकते ना। हाँ, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। आप किसी की अगर मैथ्स बहुत ज्यादा कमजोर है तो मैथ्स के कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो करोगे दोस्त, 10 क्वेश्चन तो कम से कम करोगे, बाकी में फिर आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। किसी की अगर इंग्लिश वीक है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश के कम क्वेश्चन करोगे लेकिन बाकी तो करोगे ना दोनों सेक्शन। तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग स्कोर यहां पर नहीं देखा जाएगा, ओवरऑल कट ऑफ आपकी निकलेगी 100 में से। और दूसरी चीज बता दूं, क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इसमें जो आप स्कोर करोगे उसका आपके फाइनल रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें क्वालिफाइंग है बेसिकली, ये आपको एक कट ऑफ निकाली जाएगी। ठीक है, जितनी भी कट ऑफ जाए, चाहे 50 जाए चाहे 60 जाए, बस आपको क्वालिफाई करना है। इसके जो मार्क्स है,
जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, बस आपको क्वालिफाई इसको करना है, ठीक है। जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो मेंस के एग्जाम्स के बेसिस पे बनेगी, ठीक है, इसमें कोई लेना देना इसका नहीं है। उसके बाद अगर आपने प्री को क्वालिफाई कर लिया, जो कट ऑफ निकलेगी, अब ऑब्वियस है अलग अलग स्टेट की कट ऑफ अलग अलग निकलती है, ये भी ध्यान रखना। जैसे आपको पता है अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसी है, वैकेंसी आप एक बार टेलीग्राम पे जाके देख लेना। जैसे दिल्ली में कितनी वैकेंसी है, पटना में कितनी वैकेंसी है, तमिलनाडु में कितनी वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल में कितनी वैकेंसी है, और जिस स्टेट से आप भरोगे ध्यान रखना उसी स्टेट में आपको जॉब मिलेगी और जिंदगी भर आपको उसी स्टेट में रहना है। तो सोच समझ के भरना जहां से भी भरोगे आप, क्योंकि लाइफ टाइम आपको वहीं अपनी सर्विस देनी पड़ेगी। सपोज करो कि आप तमिलनाडु से हो या सपोज करो आप पटना से हो और आपने तमिलनाडु से फॉर्म भर दिया ये सोच के कि यार यहाँ से कट ऑफ कम जाती है, तो अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, अगर आप क्रैक कर जाओगे, तो फिर आपकी जो पोस्टिंग होगी वो तमिलनाडु में ही होगी, ठीक है, और लाइफ टाइम आपको तमिलनाडु में रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आपको वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे तमिलनाडु के अंदर तमिल भाषा बोली जाती है, तो आपको पता ना लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट होता है इसके अंदर, एक प्री और मेंस के अलावा एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होता है। मतलब जिस स्टेट से आप भर रहे हो फॉर्म, ठीक है, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं आती, उसका भी एक टेस्ट होता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, जल्दीबाजी में गलत मत भर देना, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका प्री। अब मैं मेंस की बात करूं दोस्त, तो मेंस के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट हैं, एक आपका इंग्लिश है, एक आपका मैथ्स है और एक वही आपकी रीजनिंग है। कहने के लिए कंप्यूटर भी इसमें बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चंस उतने आते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पेपर्स देखे प्रीवियस ईयर के, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एग्जाम पैटर्न देखा, सेट पेपर्स देखे, तो कंप्यूटर के मुझे क्वेश्चंस वहां पे मिले ही नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर आप, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ के जाना, पढ़ के जाना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आप पढ़ के जाना। स्ट्रेटजी वीडियो कोई ना कोई आपको दे ही देगा, हो सके मैं ही दे दूं, ठीक है। तो रीजनिंग मान के चलो, और दूसरा क्या है, जनरल अवेयरनेस या फिर फाइनेंस अवेयरनेस कह सकते हो, दोनों के मिला जुला के आते हैं। जनरल अवेयरनेस और फाइनेंस अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। किसके कितने क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस फाइनेंस अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इसको छोड़कर, रीजनिंग को छोड़कर, देखो इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। मैथ्स का भी सेम है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। रीजनिंग में क्या है ना, 50 क्वेश्चन लेकिन 60 मार्क्स है, ठीक है, 50 क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स कितने हैं, 60 है। और अगर मैं जनरल अवेयरनेस फाइनेंस अवेयरनेस की बात करूं तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं दोस्त, 190, ठीक है, 190 क्वेश्चंस है, मार्क्स कितने हैं 200, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 10 नंबर एक्स्ट्रा है क्वेश्चंस के हिसाब से। तो 190 क्वेश्चंस हैं और मार्क्स कितने हैं आपके 200 है, और इसके लिए जो टोटल आपको टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है 2 घंटा 40 मिनट, 2 आवर्स 40 मिनट्स। इसमें भी सेक्शनल क्या है, टाइम अलग अलग है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शन के हिसाब से अलग अलग टाइम आपको दे रखा है। जैसे इंग्लिश के लिए आपको 35 मिनट्स मिलेगा, मैथ्स के लिए 45 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 45 मिनट्स और जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट्स, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2 आवर्स 40 मिनट्स। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। कट ऑफ विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेंस ओनली, इसी के बेस पे आपका जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ जिससे आपका सिलेक्शन होगा वो इसी के बेस पे निकलेगा, ठीक है। और ये भी हर स्टेट का अलग अलग निकलता है, मैं आपको बता दूं, दिल्ली का अलग कट ऑफ होगा, तमिलनाडु का अलग कट ऑफ होगा, वेस्ट बंगाल का अलग होगा, अलग अलग जगह का अलग अलग कट ऑफ होगा। तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो। अगर आपको ये है कि नहीं मुझे तो जॉब ही चाहिए, मुझे ये नहीं है कि अपने ही स्टेट में चाहिए, मुझे तो बस जॉब चाहिए, मैं बेरोजगार हूँ या मेरी एज जल्दी से निकल रही है तो मुझे फटाफट से कोई जॉब लेनी है ना, ऐसा कुछ है, तो आप उस स्टेट से भर सकते हो जहां से कट ऑफ क्या जाती है, सबसे कम जाती है। उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी कि पिछले सालों की जो कट ऑफ थी उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा अपने। ये मैं आपको बता दूंगा कि मिनिमम कट ऑफ कहाँ की गई थी और मैक्सिमम कट ऑफ कहाँ की गई थी, तो उसके हिसाब से भी आप अपना डिसीजन ले सकते हो। लेकिन फिर से वही बात बता रहा हूँ, वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, उसका भी टेस्ट होता है, फिर ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखकर ही फॉर्म भरना, कोई गलती मत कर देना। तो ये आपका मेंस का एग्जाम हो गया, 190 क्वेश्चंस करने हैं आपको 2 आवर्स के अंदर, 2 आवर्स 40 मिनट्स के अंदर, ठीक है मेरे दोस्त। और कट ऑफ इसी से आपकी डिसाइड होगी। अब बात करता हूं मैं आपके मोटिवेशन की, कि आपको इसकी तैयारी क्यों करनी चाहिए, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी चीज कि आपको अपने स्टेट में रहने का मौका मिल सकता है, अगर आप अपने स्टेट से फॉर्म भर देते हो और अगर आप क्वालिफाई कर देते हो तो आपको अपने स्टेट में जिंदगी भर सर्विस करने का मौका मिल जाता है, जैसे कई लोगों को नहीं मिल पाता है ना, सिलेक्शन के बाद दूसरे स्टेट में फेंक दिया जाता है। तो आपके पास एक मौका है कि अगर आपके स्टेट से वैकेंसी है, वहां से अगर आप भरते हो, अच्छी मेहनत करते हो, तो आपका सिलेक्शन आपके स्टेट में हो जाएगा, जिंदगी भर भैया होम टाउन में रहोगे, ठीक है। दूसरी चीज, जरा इसकी सैलरी पर नजर मारो, ग्रॉस सैलरी पे, ठीक है। वही वाली बात है कि क्लर्क सुन के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं वाइल्ड फायर है। सैलरी कितनी है, 46,000 यानी कि 46,000। अब आप अनुमान लगाओ, थोड़ा सा गैस करो, अभी आप एक बेरोजगार व्यक्ति हो, ठीक है, अभी आपके पास कोई काम धंधा नहीं है,
100 रुपए के लिए 200 रुपए के लिए भी माता पिता पे डिपेंड रहते हो या किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हो, ठीक है, अपनी महिला मित्र या अपने पुरुष मित्र पे डिपेंड रहते हो, और एकदम से आपकी नौकरी लगे, आपके हाथ में महीने के 46,000 रुपए आए, तो आपको नहीं लगता कि काफी अच्छा खासा अमाउंट है ये ऐसा अमाउंट है जिसकी मदद से आप अपने आप को तो सपोर्ट कर ही सकते हो फाइनेंशियली, अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छा आप एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हो और एक अच्छी लाइफस्टाइल को लीड कर सकते हो। अभी जो आपकी लाइफस्टाइल शायद होगी उससे तो बेटर ही आप लीड कर सकते हो, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये सैलरी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए कि यार 46,000 जो है ना मंथली, एक अच्छा खासा जो है सैलरी हमारे पास आ जाएगा फिलहाल के लिए। बाकी आगे आप प्रमोशन लोगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं वो दोगे, अपनी पोस्ट को अपग्रेड करोगे, ऑब्वियस है ना। अभी स्टार्टिंग फेज में तो यार ठीक है 46,000, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो था प्रोसेस था। अब एक चीज पर नजर मारो आप, ये आपको सब कुछ समझ में आ गया कि कितने प्रोसेस क्या होता है, एज लिमिट क्या है, ठीक है, फॉर्म कब से लेकर कब तक भर सकते हो, एग्जाम का प्रोसेस, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, और बाकी जो चीजें बच गई अगर आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो तो मैंने बता दी, टेलीग्राम पे जाके पढ़ सकते हो। लेकिन उससे पहले एक चीज जरा देखो, ठीक है, प्री के अंदर इंग्लिश जो है 30 मार्क्स का है, ठीक है, और मेंस के अंदर जो इंग्लिश है वो कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स, यानी कि 70 मार्क्स की आपकी इंग्लिश है मेरे दोस्त, ठीक है। और क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश का समाधान तो मैं आपके लिए बिल्कुल कर ही सकता हूँ, ताकि आपको इंग्लिश में इधर उधर ना भटकना पड़े, इंग्लिश की तैयारी आपकी एक जगह से हो जाए और बेस्ट हो जाए। एक बार आपने पढ़ा, बस आपकी प्री मेंस की तैयारी साथ में हो गई, अलग अलग नहीं करनी, एक ही साथ में आपकी तैयारी हो जाएगी। तो उसके लिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा एक बैच है, ठीक है, वीओडी बैच, ये अभी का बैच नहीं है, ये काफी मतलब इसी साल का बैच है, 2024 का ही, लेकिन देखो मई में ये बैच मैंने मई में निकाला था, वीओडी बैच है मेरा ये। वीओडी का मतलब है कि ये रिकॉर्डेड बैच है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको कंप्लीट ग्रामर मिलेगा, ठीक है, कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट वोकैब मिलेगा इसमें आपको, और कंप्लीट आपको जो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन होता है पूरा, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। देखो रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी आपको, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच हमारा रहने वाला है, आप पढ़ोगे देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। डेमो के लिए जो ग्रामर के अंदर क्लास 1 है, नाउन की क्लास 1 वो फ्री है, तो डेमो के लिए आप जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एप्लीकेशन का नाम है इंग्लिश बाय रोशन सर, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आप डेस्कटॉप पे कंप्यूटर पे देखना चाहते हो क्लास तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो www.englishbyroshan.com, ठीक है। तो वहां पे जाके वीओडी बैच 01 के नाम से बैच होगा, वहां पे आप जाना, वहां पे ग्रामर पे क्लिक करना, तो जो क्लास 1 आपको मिलेगी नाउन की वो फ्री है सबके लिए, तो वो डेमो के तौर पे आप देख सकते हो, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर का पढ़ाने का तरीका हमारे अकॉर्डिंग ठीक है नहीं है, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है तो आप इस बैच को ले सकते हो, ठीक है। क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे, क्लास में जो मैं पढ़ाता हूँ ना वो नोट्स आपको साथ में मिल जाएंगे अटैच्ड वहीं पर क्लास के साथ में, और इसके अलावा प्रैक्टिस पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है, प्रैक्टिस पीडीएफ आपको मिलेगी। और इसकी जो फी है, इसकी जो फी है वो कितनी है, 499, फी कितनी है 499 में ये सब कुछ मिल रहा है आपको प्री प्लस मेंस के लिए, अलग से कुछ नहीं करना है, ये एक ही बैच है, यहाँ से आपकी प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। 499 में प्री और मेंस आपकी दोनों की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। जब आप इस बैच को लेते हो तो वैलिडिटी आपकी 2 साल की रहेगी, यानी कि 2 साल तक आपके पास ये बैच रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है मेरे दोस्त। कहाँ से ले सकते हो, मैंने बताया आपको, इंग्लिश बाय रोशन सर ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके ले सकते हो वहां से, या फिर मैंने क्या बताया, ये हमारी वेबसाइट है englishbyroshan.com, ठीक है। कोई इंक्वायरी करना चाहते हो तो एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नंबर मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, नंबर मैं खुद भूल गया हूँ शायद अपना, मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, 9234692518, ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर पे मत करना, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। इस वाले नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है आपको, कोई भी अगर बैच से रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी पूछना है तो 9234692518 इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। और इस बैच का रिव्यू काफ़ी बेहतरीन है, बहुत ही बेस्ट है, इस बैच से मेरे पास रिजल्ट भी आए हैं और बच्चों का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों के लिए मैंने बताया कि जो क्लास 1 है वो फ्री है, डेमो के तौर पे आप उसको देख सकते हो, तो जाओ ऐप डाउनलोड करो फटाफट से और पहली क्लास जो उसको देखो, डाउट्स वगैरह भी आपके मैं सॉल्व कराता रहूंगा, एक बार बैच में आप ऐड हो जाते हो तो, ठीक है, उसकी कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है। तो मेरे दोस्त बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी गंवाना मत, 46,000 की सैलरी आपका वेट कर रही है, तो अच्छे से जाओ, तैयारी करो, और एग्जाम आपका नजदीक है, आपको पता है फरवरी मार्च में प्री आपका होने वाला है, तो बिना टाइम गवाए तैयारी में लग जाओ, मैं आपके साथ हूँ तैयारी में, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई सभी को गुड नाइट और जय हिंद।